मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर वन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा हुआ। तो यहाँ पर इसका आज का हमारा पहला क्लास है, इसको हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। और आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आज कंप्यूटर का परिचय, कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है, इसका परिचय। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग, पहली बात है कंप्यूटर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। पहले अगर बात की जाए तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है आपका, कौन सा है? कंप्यूट। इस कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। ठीक है, इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो कंप्यूटर को हम कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स वेबेज। कौन है? चार्ल्स वेबेज। कहाँ के हैं ये हैं इंग्लैंड के। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है? तो हैं आपके चार्ल्स वेबेज। कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1791 में। मृत्यु हुई थी 1871 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि चार्ल्स वेबेज ने, सी मतलब चार्ल्स वेबेज ने डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1822 में किया था। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार किया था चार्ल्स वेबेज ने। और इसकी विशेषता क्या थी कि यह दशमलव के बाद के 20 अंकों की कैलकुलेशन करता था। मतलब क्या है कि दशमलव के बाद के 20 अंक तक की गणना कर सकता था। ठीक है, कौन सा था ये था आपका डिफेंस इंजन। ठीक है, चार्ल्स वेबेज ने। आगे देखेंगे। फिर आगे है आपका कि चार्ल्स वेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल इंजन कब बनाया गया? 1833 में। किसने बनाया? चार्ल्स वेबेज ने। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर की कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, फुल फॉर्म होती नहीं है। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है? देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर जो होता है वो किस प्रकार गणनाएं करता है? वो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। क्या करता है? कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। कौन? कंप्यूटर। डाटा को किसमें बदलता है? आपका कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। देखिए डाटा क्या होता है? डाटा आपका होता है कच्चे तथ्य, रा फैक्ट्स। रा फैक्ट जो होते हैं उन्हें कहते हैं डाटा। तो इसको प्रोसेस करके क्या करता है कंप्यूटर? पक्के तथ्य में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर कंप्यूटर द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना कहलाता है ईडीपी। ईडीपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद करनी है। ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का काम क्या होता है कि कंप्यूटर के द्वारा डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। इतना याद कर लीजिएगा। और जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं ईडीपी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कोई भी इनपुट डाला दिया कंप्यूटर को तो वो हमें देता है आउटपुट। ठीक है, तो जो तो कब मिलता है? वो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया के बाद मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब कोई इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है कंप्यूटर में, तो जो प्रोसेस होकर हमें आउटपुट उसका मिलता है, तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा प्रोसेस किया जाता है? तो ये सीपीयू के द्वारा। ये जो प्रक्रिया होती है जो किसके द्वारा की जाती है? तो ये सीपीयू के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये सीपीयू एक यंत्र आपका है, इसके बारे में ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे।
देखो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन सा? एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, आपसे लोग इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पूछा जाता है आपसे कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऐसे ही सीयू की होती है कंट्रोल यूनिट, और तीसरी आपकी हो जाएगी मेमोरी यूनिट। ठीक है, सीपीयू के नाम क्या क्या नाम हो सकते हैं? जैसे प्रोसेसर हो सकता है, इसको भी सीपीयू, या माइक्रो प्रोसेसर हो जाए आपका, या माइक्रो चिप। ठीक है, ये सीपीयू के नाम हो जाएंगे आपके। देखिए आपकी लिखी हुई यहाँ पर सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू क्या आपका है? कंट्रोल यूनिट। मैंने आपको ये तीनों बता दिए हैं। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो तीनों आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए आगे आप लोग, सीपीयू को मस्तिष्क, हृदय, दिमाग आदि कहते हैं। मतलब क्या है कि पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। या कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं? कम सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो सीपीयू को। तो सीपीयू को याद कीजिएगा कि सीपीयू को मस्तिष्क, हृदय, दिमाग किसका? कंप्यूटर का। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको ये मेरा द्वारा लिखा हुआ एक अच्छा सा नोट्स है, मैंने इसको खुद अपने हाथों से तैयार किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको सही तरीके से समझिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और कंप्यूटर के साथ साथ अगर आप लोगों को और भी क्लासेस चाहिए हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर अब क्लासेस बिल्कुल रेगुलर मिलने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से क्लासेस नहीं मिल रही थी, वो किसी कारणवश नहीं मिल रही थी। फिलहाल में अब आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। सिर्फ आप लोग सब्जेक्ट का नाम बताइएगा या आपकी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो बताइएगा। ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। जैसे लिखा हुआ एएलयू, तो यह गणितीय और तार्किक क्रिया करता है। एएलयू की फुल फॉर्म हो चुकी है, पहले बता दिया मैंने आपको, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीयू क्या है आपका? कंट्रोल यूनिट। यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है। सीयू का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। किसे? ये इनपुट से जब आउटपुट होता है, प्राप्त होता है, उसके मध्य में सिग्नल को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगला आपका हो जाएगा मेमोरी यूनिट। कौन सा हो जाएगा? मेमोरी यूनिट। यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके भंडारण का काम करता है। मेमोरी यूनिट क्या काम करता है? यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके भंडारण का काम करता है। मतलब जो भी इनपुट दिया हमने, उससे जो भी आउटपुट मिला, तो आउटपुट को कहाँ पे स्टोरेज करेंगे? तो स्टोरेज जो होगा वो मेमोरी यूनिट में होगा। ठीक है, ये उसका काम होता है, भंडारण का काम ये करता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट। आगे देखेंगे हम लोग, अगर डाटा की बात आती है, डाटा, तो डाटा होता है आपका दो प्रकार का। डाटा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायरेक्ट। एक होता है न्यूमेरिक डाटा, यानी संख्यात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा में क्या होता है? संख्याएं आती हैं, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं। किसमें? न्यूमेरिक डाटा में, यानी संख्यात्मक डाटा में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं। एक होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा माने गैर संख्यात्मक डाटा, जैसे ऐसे जेड आते हैं, इसमें स्टार, एच, एडरेड, वो सब आते हैं आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा में। तो ये था आपका कंप्यूटर का परिचय। हम लोगों ने आज एक टॉपिक को कंप्लीट किया यहाँ पर, जिसका नाम क्या? हमारा कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर में हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया अपना, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, देखिए पहले हम लोग इस नोट्स को जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ कोई सी बुक्स के एमसीक्यू भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू भी हमारी बुक्स के हो जाएंगे। आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो भी समस्याएं हैं आप लोगों की, आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है यहाँ पर अब कंप्यूटर का विकास। क्या पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में? अगली वीडियो में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में। तो अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंप्यूटर का विकास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।